करम दौड़ानु पेलो कोई बबुनी घची खाला गिरे बबुनी घची खालागी पेलो दिम तंगियो जो कासिम तंबस बबुनी घची खाला गिरे बबुनी घची खालागी। इस तरह से कुछ राग में है दोस्तों, जो कि और भी ये अच्छी सुरीली राग में है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। इसी राजकुमार के प्रतीक के रूप में उपवास करने वाली लड़कियां खीरा को दौड़ा में रखकर उपवास करती है और शिशु राजकुमार के भविष्य की कुशल कामना करती है। साथ ही भविष्य में खीरा और कोहड़ा जैसा बेटा प्राप्त करना चाहती है। पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। दुश्मन सैनिक यानी तुड़कर छिपे राज परिवार को खोज ना सके। जिस करम वृक्ष के झुंड में रानियां छिपी थी उस स्थान को शत्रु लोग चारों ओर से घेर लिए थे और कहने लगे कि रानियां कहाँ छिपी है। सैनिकों ने मशाल जलाकर चारों ओर रानियों की खोज की, परंतु खोज नहीं सके। सामने जो युवक मिले उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। जो व्यक्ति अपने जान की रक्षा करना चाहा उन्होंने बताया कि रानियां जंगल में छिपने के लिए गए हैं, किधर गए हम लोगों को मालूम नहीं। तब शत्रु लोग जंगलों में रानियों की खोजबीन करने लगे, परंतु उन्हें खोज नहीं कर सके और अन्यत्र प्रस्थान कर गए। फिर उन लोग वापस चल गए दोस्तों। रानियां उसी करम वृक्ष के नीचे 7 दिन 7 रात बिताई। जब शत्रुओं ने वहां से अन्यत्र प्रस्थान किया तब राजा ने रानियों को लाने के लिए अपने नौकरों और घोड़सवारों को भेजा। सभी रानियों, राजकुमारियों, शिशुओं एवं सामानों को लेकर वापस आए। वापस आने पर राजा ने अपनी रानियों एवं राजकुमारियों से मालूम कर लिया था कि आप लोग करम वृक्ष के नीचे खोह में थे, इसलिए इस घटना की यादगारी में सभी मिलजुल कर करम वृक्ष की पूजा करो। इस करम वृक्ष की पूजा करो। इस करम वृक्ष की छाया में रहकर आप सबों के प्राणों की रक्षा हुई है। इस करम वृक्ष की पूजा करोगे तो अपने वंश एवं धन संपत्ति की रक्षा होगी। पाहन यानी नागस के साथ युवक युवतियां उसी करम वृक्ष की 3 डालियां काट कर लाए। उसे राज के महल आंगन में गाड़कर पूजा पाठ किया गया, खुशियां मनाई गई। राजा के आदेश के अनुसार ही भादो एकादशी को प्रत्येक वर्ष करम पूजा अन्य सभी उड़ाव बहुल क्षेत्रों में मनाया जाने लगा और आगे सभी अमन चैन से रहने लगे। पूर्व की तरह स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो गई। पूरा उड़ाव प्रदेश के राज्यों में एक साथ करम पर्व मनाने लगे। इसी को राजी करम कहते हैं। पहले लेखे सौसे कुड़ुख राजी थिरारा सलसंत मंजा मुंता बिसे राजी किरिया अरा राजी बहुरारा आंगेम ई उल्लता करमन राजी करम बाचर। इधर कर्मा पूजा कहते हुए वर्षों बीत गए। कर्म और धर्म दोनों भाई व्यापार में काफ़ी उन्नति कर लिए थे। यथाशक्ति मेहनत कर उन्होंने आवश्यकता अनुसार धन दौलत अर्जित कर ली थी। अब उन्होंने स्वदेश वापस आने का निर्णय लिया। रास्ते लंबी और दुर्गम थी। कई तो गुचा नाम डंडिन एदत सिंह बगैरो अखारा छोलाले राजा बारी भितारे कर्मा गाड़ाले बीच खोरी हो कर्मा गाड़ाले मज खोरी कर्मा का बोदा तारे डाला भारी सोनावा बैनी दिया ना बारे हो बैनी बाती ना बारे कर्मा का बोदा तारे डाला भारी हिरावा बैनी दिया ना बारे हो बैनी बाती ना बारे। हीरे के प्रतीक के रूप में आज भी करम पूजा के अवसर पर दीपक को सरिपन बाती से ढका जाता है। इसी दीपक के प्रकाश में पूजा संपन्न होता है। रानियां अपने साथ शिशु राजकुमार को भी गोद में लेकर उस खोह में 7 दिन 7 रात थी। इसके रोने की आवाज़ को आपस में बातें करते हुए गीतों का लय द्वारा युवतियाँ कहती है कि करम का डहुड़ा में शिशु आपका रो रहा है। इसमें भी गीत है दोस्तों, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं।
करम दौड़नु पेलो कोई बबुनी घची खाला गिरे बबुनी घची खालागी पेलो दिम तंगियो जो कासिम तंबस बबुनी घची खाला गिरे बबुनी घची खालागी। इस तरह से कुछ राग में है दोस्तों, जो कि और भी ये अच्छी सुरीली राग में है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। इसी राजकुमार के प्रतीक के रूप में उपवास करने वाली लड़कियां खीरा को दौड़ा में रखकर उपवास करती है और शिशु राजकुमार के भविष्य की कुशल कामना करती है। साथ ही भविष्य में खीरा और कोहड़ा जैसा बेटा प्राप्त करना चाहती है। पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। दुश्मन सैनिक यानी तुड़कर छिपे राज परिवार को खोज ना सके। जिस करम वृक्ष के झुंड में रानियां छिपी थी, उस स्थान को शत्रु लोग चारों ओर से घेर लिए थे और कहने लगे कि रानियां कहाँ छिपी है। सैनिकों ने मशाल जलाकर चारों ओर रानियों की खोज की, परंतु खोज नहीं सके। सामने जो युवक मिले उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। जो व्यक्ति अपने जान की रक्षा करना चाहा, उन्होंने बताया कि रानियां जंगल में छिपने के लिए गए हैं। किधर गए हम लोगों को मालूम नहीं। तब शत्रु लोग जंगलों में रानियों की खोजबीन करने लगे, परंतु उन्हें खोज नहीं कर सके और अन्यत्र प्रस्थान कर गए। फिर उन लोग वापस चल गए दोस्तों। रानियां उसी करम वृक्ष के नीचे 7 दिन 7 रात बिताई। जब शत्रुओं ने वहां से अन्यत्र प्रस्थान किया, तब राजा ने रानियों को लाने के लिए अपने नौकरों और घोड़सवारियों को भेजा। सभी रानियों, राजकुमारियों, शिशुओं एवं सामानों को लेकर वापस आए। वापस आने पर राजा ने अपनी रानियों एवं राजकुमारियों से मालूम कर लिया था कि आप लोग करम वृक्ष के नीचे खूह में थे, इसलिए इस घटना की यादगारी में सभी मिलजुल कर करम वृक्ष की पूजा करो। इस करम वृक्ष की पूजा करो। इस करम वृक्ष की छाया में रहकर आप सबों के प्राणों की रक्षा हुई है। इस करम वृक्ष की पूजा करोगे तो अपने वंश एवं धन संपत्ति की रक्षा होगी। पाहन यानी नागस के साथ युवक युवतियां उसी करम वृक्ष की 3 डालियां काट कर लाए। उसे राज के महल आंगन में गाड़कर पूजा पाठ किया गया। खुशियां मनाई गई। राजा के आदेश के अनुसार ही भादो एकादशी को प्रत्येक वर्ष करम पूजा अन्य सभी उड़ान बहुल क्षेत्रों में मनाया जाने लगा और आगे सभी अमन चैन से रहने लगे। पूर्व की तरह स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो गई। पूरा उड़ान प्रदेश के राज्यों में एक साथ करम पर्व मनाने लगे। इसी को राजी करम कहते हैं। पहले लेखे सौसे कुड़ुख राजी थिरारा सलसंत मंजा मुंता बिसे राजी किरिया अरा राजी बहुरारा आंगेम ई उल्लता करमन राजी करम बाचर। इधर कर्मा पूजा कहते हुए वर्षों बीत गए। कर्म और धर्म दोनों भाई व्यापार में काफ़ी उन्नति कर लिए थे। यथाशक्ति मेहनत कर उन्होंने आवश्यकता अनुसार धन दौलत अर्जित कर ली थी। अब उन्होंने स्वदेश वापस आने का निर्णय लिया। रास्ते लंबी और दुर्गम थी। कई कर्मा ईर्ष्यालु प्रवृत्ति धन लोलुप व्यक्ति था एवं छोटा भाई धर्मा कर्मयोगी धार्मिक प्रवृत्ति वाला कर्मठ निर्छल निष्ठावान तथा कर्तव्य परायणता का प्रतीक था। कई दिनों की लंबी दूरी तय करने के बाद दोनों बंधु अपने मूल कस्बे के करीब आ पहुँचे। थकान थी, जिसके कारण मौज के बाहरी सरहद पर उन्होंने अपना अंतिम पड़ाव डाला। उनकी धर्म पत्नियां, बच्चे तथा गांव के सभी स्वजन घोर प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु करम पूजा के शुभ दिन अर्थात शुक्ल पक्ष भाद्रपद एकादशी तक घर वापस नहीं लौट पाए थे। यही शुक्ल पक्ष भादो एकादशी का दिन था। गांव घर में के सभी लोग कस्बे के मध्य स्थित ग्रामीण अखड़ा में करम वृक्ष की 3 शुद्ध एवं सुकोमल डालियां स्थापित कर पूरे श्रद्धा भाव से उनकी उपासना में अपनी मौलिक रीति रिवाज से
तल्लीन थे। इस शुभ अवसर पर संपूर्ण ग्रामीण माहौल ही हर्षोल्लास का था। वहाँ पर खुशियों का माहौल था दोस्तों। मांदर की चाट और झाल मंजीरी की झंकार से सारा वातावरण गूंज रहा था। ऐसे उल्लास पूरे आनंदमय वातावरण के बीच भला कौन किसकी परवाह करता। अपने पड़ाव स्थल से वे दोनों बंधु कई राहगीरों के माध्यम से अपने स्वागतार्थ स्वजनों को संवाद भेज रहे थे। कर्मा अपने भाई के साथ गांव पहुंचने की खबर सबसे पहले अपने चौथे भाई रिजवा को घर भेजा। रिजवा गांव घर जाकर देखता है कि सारा गांव तथा घर परिवार करम देवता की पूजा में तल्लीन है। रिजवा भी मां तथा भाई बंधुओं से भेंट कर करम देवता की पूजा श्रद्धा भक्ति के साथ लग गया। रिजवा का नाम जैसा वैसा रिजवार तथा रसिका भी था। वह भी रिज रंग में लग गया और व्यापार से लौटे भाइयों की खबर देना भूल गया। इसके आने के इंतजार में घंटों बीत गए। कर्मा मन ही मन कूदने लगा। अब इसकी खोज खबर करने के लिए धनवा को भेजा गया। धनवा की भी वही बात हुई। इसके आने में भी बहुत देर हो गई थी, किंतु किसी ने भी जाने व अनजाने परवाह नहीं की। अतः खिन्न होकर कर्मा ने इस काम का दायित्व अनुज धर्मा को दिया, किंतु अन्य जनों की भांति गांव घर जाकर कर्ममय वातावरण में वह भी स्वयं हो गया। फलतः अनचाहे ही स्वतः भाई कर्मा की अपेक्षा हो गए, जिसे उसने आम सम्मान के खिलाफ बहुत ही गंभीरता से ले ली। उस समय उसके क्रोध और आक्रोश की सीमा न थी। काफ़ी रात भी बीत हो चुकी थी। क्रोधित होकर कर्मा गांव के बाहर स्वयं आग बबूला हुआ जा रहा था। चूँकि स्वजनों की इस उदासीनता को उसने उनकी घृष्टता समझी, अपना अपमान समझा। अनंतः खिन्न होकर कर्मा खुद ही घर आ धमका तो उसने देखा क्या कि सभी लोग अपने घर द्वार छोड़कर अखाड़े पर करम पूजा के अंतलीन हैं, करम पूजा मना रहे हैं। आनंद विभोर होकर सभी आराध्य करमदेव की आराधना में लग गए हैं। विविध वाद्य विदारक वाद्य रंगों में सामूहिक नृत्य गान एकादशी की शांति रात्रि में सन्नाटे को चीरते हुए आकाश में गूंज रहे थे। करमदेव की सम्मान का यह दृश्य देखते बनता था। उल्लेखनीय है कि खेती पर आश्रितों के लिए भादों का महीना सर्वाधिक अभाव एवं आर्थिक संकट का समय होता है। फिर भी करमदेव की आराधना में अपने मुखमंडल पर स्वाभाविक खुशी और आनंदमय की आभा के लिए सभी बच्चे बूढ़े नर नारियों डूबे थे। इसी बीच दुष्टता से प्रेरित कर्मा अपने विवेक पर नियंत्रण न पा सका और खिन्न होकर अखाड़े पर पूजनार्थ कर्मा देवता करमडाली को उसने भारी भीड़ में अपमानित किया। उसने उसे निर्ममतापूर्वक उखाड़ा फेंका, जिसे लोगों ने करम राजा करम गोसाई कहकर अपने हवद में बैठाया था। इतना ही नहीं बल्कि उसने भारी भीड़ में अपनी पत्नी को भी प्रताड़ित किया, चूँकि वह भी औरों की भांति ही उस उल्लासपूर्ण पवित्र आयोजन में सम्मिलित थी। इतना कुछ होने की देर थी कि कर्मा के जीवन में दुष्परिणाम और दुर्दंडिनों की छड़ी लग गई। जीवन के पग पग पर दुर्घटनाएं घटित होने लगी। धन दौलत लोग लक्ष्मी सुख सुविधाएं में तेजी से हवस होने लग गया। दूसरी ओर कर्म और धर्म साधक धर्मा की उन्नति दिन दूनी रात चौगुनी होने लगी। इससे कर्मा के हवद में द्वेष ईर्ष्या की आग और भी अधिक धधकना स्वाभाविक था। कर्मा के घर परिवार की परिस्थिति दिनों दिन बदतर होती जा रही थी। यहाँ तक कि 2 जून का भोजन जुटाना उसके लिए कठिन हो गया। दोनों दंपत्ति को दूसरों के खेत में मजदूरी करने की नौबत आ गई। पारिवारिक असंतोष अपने चरम पर था। ऐसे विकट परिस्थिति के बीच कर्मा के दिन कट रहे थे। एक दिन धर्मा की धान रोपाई होने वाली थी। उसने धान रोपने के लिए सारे गांव से मदद मांगी। सामान्य जनों की तरह सभी भाइयों को भी आग्रह किया। गांव के सभी लोग धर्मा के
रोपनी करने गए। साथ में कर्मा एवं उसकी पत्नी भी खेत में रोपनी करने के लिए गए। धर्मा उरांव परंपरानुसार धान रोपनी के सुअवसर पर सभी को प्रतिभोज के लिए आमंत्रित किया, किंतु कर्मा एवं उसकी पत्नी को नहीं बुलाया। रोपाई के बाद सभी लोगों को मजदूरी दिया गया, परंतु कर्मा एवं उसकी पत्नी को नहीं दिया, क्योंकि वे घर के ही व्यक्ति थे। कर्मा को भोज पर विशेष आमंत्रित नहीं किया गया। इरबारीन केरर दरा आस बीड़ा छिटदस आद ईदई पुतबीरी धर्मस होरमारिन पंचायत ओनागे एड्डस पह एरिन मल एड्डस बारोर बानर की पा बेनर एडा बरोस बार की पा बेनर पहे ने हूँ एड़ा मल बरचर खने कर्मस कदरारस दरा तंग पच्चुन आनियस अनय पच्चो गुचे निन एका उजगो इद्दकी अबड़न चढ़ओत होरमर गे चिच्चर पहे नामा गे इंदर की मला एड्डर असकी बानर के होरमर एड्डर पहे नामन इंदक में एड्डर। संयोगवश उस दिन कर्मा के घर में एक भी अनाज नहीं था। चूल्हा जल पाना मुश्किल था। बड़े भाई कर्मा ने इस घटना को अपने परिवार के साथ अपमानजनक व्यवहार समझा। उसी रात को कर्मा ने अपने छोटे भाई धर्मा के खेत में लगे धान पौधों को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया। पति पत्नी रात को मौका पाते ही धान को उखाड़ फेंकने लगे, परंतु इसी बीच देवी शक्ति अवतार लेती है। जितने बड़े भाग को धान उखाड़ा कर फेंके थे, उस जगह पर पुनः धान के पौधे यथावत हैं। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो किन्हीं दो स्त्री पुरुष को पुनः रोपते हुए देखा। वह अचंभित होकर घबराया। करमदेव की कृपा से धर्मा का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। कुछ दिन बाद कर्मा की पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ी। अब कर्मा का घर परिवार उजड़ने की स्थिति में आ गया था। इसी बीच उसे स्वप्न में देवी ध्वनि मिली, तुम महापापी हो, तुमने कर्मदेव का अपमान किया है, इसलिए तुम्हारी ऐसी दुर्गति हुई है। तुमने कर्म डाली उखाड़ फेंका है और खेत में लगे धान को भी उखाड़ फेंका। जब तक तुम कर्मदेव कर्म राजा के समक्ष अपनी गलती स्वीकार नहीं करोगे, पूजा पाठ नहीं करोगे, तो स्थिति नहीं सुधरेगी। तुम विधि पूर्वक भादो एकादशी के दिन कर्म डाली लाकर विधि पूर्वक पूजा पाठ करोगे, तब अच्छे दिन फिर आएंगे। अपने बिगड़े भाग्य का मारा परिस्थितियों से वह जर्जर हो चुका था। ज्ञान का कपाट खुला, स्वयं अपनी पिछली भूल को स्वीकारा। दिव्य ध्वनि से प्राप्त निर्दयानुसार उसे मोक्ष का मार्ग मिला। वह सतमार्ग था। अगले शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन कर्म राजा का पुनः स्थापना और विधि पूर्वक पूजन, कष्टों और परेशानियों का भुक्तभोगी कर्मा देवी निर्देशों का सहज भाव से अनुपालन करता हुआ मन में शुद्ध भाव समेटे हुए आत्मविश्वास के साथ श्रद्धापूर्वक कर्म देवता की खोज में निकल पड़ा। मार्ग में उसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। परीक्षा के विभिन्न कठिन घड़ियों से गुजरना पड़ा। मार्ग में सर्वप्रथम उसे एक तालाब मिला। उसे स्वाभाविक प्यास लगी थी। उसने पीने के लिए जो ही अपनी अंजलि में जल उठाया तो देखा कि पानी में कीड़े हैं। पानी पीने योग्य ना था। निराश होकर जो ही वह आगे बढ़ने लगा, उस तालाब के मालिक ने कर्मा से प्रश्न किया, भाई तू कौन हो, कहाँ जा रहे हो? कर्मा ने सारा वृत्तांत बतलाया। इस पर तालाब के मालिक ने भी पानी में वर्षों से कीड़े होने का कारण कर्म देवता से पूछकर आने का आग्रह किया। कर्मा स्वीकारात्मक जवाब देता हुआ आगे बढ़ा। आगे जाने पर कर्मा को भूख लगी। रास्ते में उसे एक खूबसूरत गूलर डूमर का वृक्ष मिला जो सुंदर फलों से लदा था। कर्मा ने फल खाना चाहा। दुर्भाग्य से कोई फल खाने योग्य नहीं था। जिसे वह खाना चाहे वह कीड़ों से भरा था। भूखा कर्मा चाहकर भी नहीं खा सका। अपने कर्म तथा भाग्य को कोसता हुआ वह आगे बढ़ने लगा। बाग में रखवाले ने कर्मा का वेदांत सुनने के बाद उसने प्रश्न किया और
करम राजा से मुक्ति का मार्ग सुन आने का आग्रह किया। आगे बढ़ने पर एक गाय मिली। वह भी घोर कष्टों और विपत्तियों से गुजर रही थी। वह अपनी स्तन पीड़ा से परेशान थी, चूँकि बच्चे और माँ बिछुड़ गई थी। बछड़े को दूध नहीं पिला पा रही थी। वात्सल्य भाव लूट चुका था। भूखा कर्मा ने दूध पीना चाहा, किंतु गाय के स्तन से दूध के बजाय खून आ रहा था। उसे यहाँ पुनः गहरा आघात लगा। गाय के मालिक ने भी इस दुख का कारण निदान का प्रश्न कर्मा को दिए। कुछ दूर आने जाने पर कर्मा की भूख और अधिक तीव्र हो गई। विवश होकर वह चूड़ा कूटने की आवाज़ सुनकर चूड़ा कूटने वाली एक महिला के घर पहुंचा। उसने चूड़ा मांगा, किंतु चूड़ा बनता नहीं था, जिससे वह महिला परेशान थी। तीर्थयात्री कर्मा से उसके लिए विपत्ति का कारण कर्म देवता से पूछ आने का आग्रह किया। आगे बढ़ने पर कर्मा को एक जलचर जीव मगरमच्छ मिला, जो तप्त रेत में तड़प रहा था। उसने भी कर्मा से उसकी पद यात्रा का प्रयोजन जानना चाहा एवं प्रयोजन जानने के बाद अपने कष्टों के कारण का प्रश्न रखा और उसके निदान का दायित्व सौंपा। करम देवता की खोज में निकले करम को बहुत ही दिन हो चुके थे। वह लंबा तथा दुर्गम मार्ग तय कर चुका था। अंततः उसे एक महान बाधक के रूप में विशाल जलपिंड सागर दिखाई दिया, जिसे सुदूर पार कर राजा अपने प्राकृतिक सौंदर्य के बीच भादों महीने में 16 कलाओं से परिपूर्ण मंद समुद्री समीर के झोंकों के मंदमस्त झूम रहे थे। कठिन परीक्षा की घड़ियों से जूझता हुआ करम राजा को देख बड़ा प्रसन्न हुआ। मन में मोक्ष प्राप्ति की आशाएं जगी, किंतु विशाल जल पिंड पार करना असंभव था। यही उसके लिए अंतिम परीक्षा थी। मगर ने उसकी मदद की, चूँकि दोनों के लिए कष्ट के प्रश्न सामने थे। मगरमच्छ ने कर्मा को पीठ पर बैठा कर सागर पार कराया। उसने उस जोखिम के समक्ष अपना आत्मविश्वास खोया नहीं। वह अतिशय साहस एवं अंतिम शक्ति का प्रयोग कर घुटने के बल रेंगता हुआ करम राजा के समीप पहुंचा। अब कर्मा के मन में पूर्ण विश्वास जागा, मोक्ष प्राप्ति का विश्वास हुआ। वह अपनी थकान और सारे कष्टों को भूल गया, चूँकि वांछित फल प्राप्ति की आशा बंध चुकी थी। मन में दिव्य ज्योति प्रज्वलित हुई। उसने शुद्ध भाव से श्रद्धा पूर्वक करम देवता को वस्त्र के रूप में कोरा शुद्ध अरवा धागा, अक्षत, पुष्प स्वरूप तेल, सिंदूर आदि आवश्यक पूजन सामग्रियों को अर्पित की। वह करम की 3 शुद्ध सुकोमल डालियां काटकर उतारी और कंधे पर उन्हें धारण कर लिया। सुन आने का आग्रह किया। आगे बढ़ने पर एक गाय मिली। वह भी घोर कष्टों और विपत्तियों से गुजर रही थी। वह अपनी स्तन पीड़ा से परेशान थी, चूँकि कथाकार के निर्देशानुसार महादेव स्वरूप करम व्रत किए नवयुवक नवयुवती पूजनार्थ स्थापित करम देव पर फूल, अक्षत आदि की वर्षा करते हैं और कहते हैं कि बरसों और करम को स्पर्श कर सामूहिक मंचोत्तरण करते हैं। इसके बाद कर्मा छीन हालात में भी अपनी खोई ताकत बटोर कर करम राज की टहनियों को संपूर्ण पूर्वक अपने कंधों पर लाद कर प्रसन्नचित्त होकर वहाँ से सुगमता पूर्वक वापस लौटने लगा। अब वापसी के कष्ट भोगी मगरमच्छ, चूड़ा कूटने वाली औरत, गाय, बाग के पेड़, तालाब आदि क्रमशः बारी बारी से पुनः मिलते गए। मगरमच्छ के कष्टों का कारण था कि वह कभी किसी कुंवारी को निगल गया था, जो करम देव के पूजनार्थ स्नानादि के लिए नदी गई थी। मगरमच्छ ने तदनुसार करम देव से अपनी भूल के लिए खुले हवद से प्रायश्चित किया। चूड़ा वाली ने कभी करमदेव की आराधना हेतु खुले मन से चूड़ा नहीं दिया था, जिससे साफ लगा था कि चूड़ा कभी नहीं बने। इसका प्रायश्चित करते हुए औरत भी करमदेव की पूजा आराधना में लग गई।
गाय के कष्टों का कारण था कि कभी करमदेव के पुण्यार्थी उसके मालिक ने दूध नहीं दिया था और प्रथम बयान के बाद प्राप्त दूध का प्रसाद लोगों के बीच नहीं बांटा था। मालिक ने भी तदनुसार प्रायश्चित किया। क्रमशः गुला डूमर पेड़ मिला जिसके फलों में कीड़े भरने का कारण था कि भूखे राहगीरों को मालिक ने कभी फल खाने नहीं दिया था और करमदेव का प्रसाद स्वरूप अर्पित करने के लिए मांगने पर गांव के महतो पहनों द्वारा तुतकारा था। माली ने करमदेव की समीक्षा प्रायश्चित किया। अंततः तालाब मिला जिसका पानी पीने योग्य न था। पानी में सालों भर कीड़े होने का कारण था कि तालाब बनने के बाद विधि पूर्वक पूजन नहीं हुआ था और मालिक उसका उपयोग करने लग गया था। साथ ही करम देवता की पुण्यार्थ स्नान करने गए व्रतधारी युवक युवतियों को उसके मालिक ने कभी फटकारा था। अतः एवं तालाब के मालिक के भी करमराज के संपन्न में पूजनार्थ सभी लोग उसके गांव शुक्ल पक्ष भादो एकादशी के दिन वापस आ पहुँचे। विधि पूर्वक अखाड़े पर उनका स्थापना हुआ। गांव के सभी नर नारी बच्चे बूढ़े यथासाध्य करमदेव की पूजा आराधना में शुद्ध मन एवं स्वच्छ नए वस्त्रादि धारण कर वांछित फलों के प्राप्ति की कामना करते हुए समर्पित हो गए। बरसों कहानी समाप्त होने के बाद अक्षत चावल फूल आदि करमदेव पर छींटते या अर्पित करते हैं। अंत में आनंदित होकर सभी लोग अखाड़े में खुशी से झूम उठते हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों करम की तैयारी।